है घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने। ऐसा ही कुछ अभी कश्मीर में हो रहा है। ये नीचे आप जो वीडियो देख रहे हैं काफी वायरल हो रहा है। इसमें कश्मीर के जो लोग हैं ये अपनी अपनी गुल्लकें फोड़ रहे हैं ईरान के लिए, क्योंकि ये ईरान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। ईरान एक तेल संपन्न देश है, मतलब एक रिच नेशन है। तो ये लोग अपनी गुल्लकें फोड़ करके अगर उन्हें पैसा दे रहे हैं तो इससे ईरानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मगर ये समझ के परे है, दूर है कि एक देश जो हमसे इतना दूर है उसके लिए ये लोग अपनी गुल्लकें क्यों फोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कश्मीर है, ये कश्मीरियत है। यही जज्बा अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों में होगा तो आज ईरान जो है अकेला नहीं होगा। जिसके पास जो कुछ भी था, जो उसने कमाया था, संभाल के रखा था। खासकर खवातीन ने, कानों के झुमके हों, उंगली की अंगूठी हो या कुछ भी सोने की चीज, ईरान के लिए उत्तर मैं आप लोगों को देता हूं, पर बिना तथ्य के कोई भी बात सत्य नहीं होती। आपको बात की गहराई तक जाना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये लोग अपनी गुल्लकें क्यों फोड़ रहे हैं, जो खुद स्वयं हमारे पैसे पर निर्भर रहते हैं, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे पर निर्भर रहते हैं कि हम टैक्स पे करें और ये लोग जा करके राशन की लाइनों में लग पाए। थोड़ी सी बात को रिवाइंड करता हूं, पहुंचता हूं 1919 से लेकर के 1922 के दशक के बीच में। वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त होता है। अंग्रेज जो होता है वो टर्की में, वो भी भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, टर्की में जो खलीफा होता है उसको उसका राज देने को मना कर देता है। ब्रिटिश एम्पायर जो होता है उस वक्त का, इनका फिर रोना शुरू हो जाता। ये कहते हैं भैया हमें क्यों नहीं दिया गया। अच्छा, ये मतलब ऊधम कहाँ मचा रहे हैं भारत में। कोई सऊदी अरेबिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी और मिडिल ईस्टर्न देशों में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। ऊधम मचाने वाला कौन? भारत में जो मोपला जो क्षेत्र है, जो केरल का जो क्षेत्र है, जो वहां का तट है जिसे मल्लपुरम भी कहते हैं, वहां का मुसलमान, वहां हिंदुओं को मारा जाता है, कईयों का धर्म परिवर्तन करा जाता है। कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जो यहाँ पर मैं बैठकर YouTube के जो आदेश अनुसार है उन शब्दों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना समझा देता हूँ, स्त्रियों के साथ में पशुओं से ज्यादा गंदा व्यवहार होता है। अब आप समझिए, झगड़ा किसी और देश का, ऊधमबाजी कहाँ मचाई गई? भारत में। मारा किसे गया? भारत के हिंदू को, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरी चीज, 2017 में रोहिंग्या मुसलमान को वहां की जो बर्मा की सरकार थी वो उनको पीटती पाटती, क्योंकि वो जबरदस्ती वहां पहुंच जाते हैं तो वो वहां से छोड़ करके भागते हैं। रोहिंग्या का जो मुसलमान था, पाकिस्तान में तब 2017 में इमरान खान की सरकार थी। इमरान खान देने से इनकार कर देते हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं इनमें से एक को भी नहीं रखूंगा, मेरे पास जगह नहीं। यहाँ पे जो इनके जो भाईचारे वाले दोस्त थे, मित्र थे, भाई थे, वो ऊधमबाजी मचाते हैं। यहां तक कि मुंबई में जो ज्योति है उसको तोड़ दिया जाता है, उसको क्षति पहुंचाई जाती है। क्यों? क्योंकि बर्मा ने रोहिंग्या मुसलमान के खिलाफ कुछ करा। पाकिस्तान के किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, यहां का मुसलमान सबसे अच्छी रहा था। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। एक हो गया टर्की का, एक हो गया बर्मा का, और एक अभी जो ताजा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया वो है हर घर से खम नहीं निकलेगा, जो लखनऊ में भी चीख चिल्ला रहे थे। लखनऊ में वैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा भी है कि लखनऊ में निकल के करेगा क्या? छोले भटूरे बेचेगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं, इन लोगों को बाहर अगर कुछ हो रहा है उसको हिंदुस्तान में लाकर के ऊधमबाजी मचाने का कारण क्या है? कारण इतना सा है, ये लोग जो भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं ये अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इन लोगों ने कभी भी भारत को अपना माना ही नहीं, ना 1919 में माना था, ना आज माना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, आपदाएं तो कई भारत में भी आई। कोरोना काल आया, 26/11 हुआ,
और तो और देश के कई बार युद्ध भी हुए। जब देश में 1965 का युद्ध चल रहा था ना, तो एक मैं तो आवारा ही कहूंगा, आवारा कह लेता हूं या देश के खिलाफ कह लेता हूं, व्यक्ति था। वो कहता था कि भारत माता तो वो डायन है जो मुसलमानों का खून पीती है। 1965 के समय में उस आदमी ने सड़क खोद दी थी कि भारत की जो आर्मी है वो बॉर्डर तक न जा पाए लड़ने के लिए। बाद में जो इंडियन आर्मी है वो उसकी मरम्मत करती है। जब मरम्मत होती है तो थोड़ा लाइन पे आ जाता है। लेकिन ऐसे ही व्यक्ति को बाद में एक राजनीतिक दल जा करके उसको पुरस्कृत करता है, क्योंकि वो वोटर्स को मोबिलाइज कर पा रहा था, क्योंकि वो उन वोटर्स को मोबिलाइज कर पा रहा था जो लोग भारत को अपना मानते ही नहीं थे। और यही सेम पार्टी एक ऐसे आदमी को भी खड़ा करती है जो बाद में अदालत में जाकर के स्वीकार करता है कि हाँ उसके संबंध थे आईएसआई से। जब हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं तो क्या प्रश्न ये नहीं उठता कि कल को, और एग्जाम्पल्स हैं तभी पूछ रहा हूं मैं, बिना तथ्य के कोई बात रखता ही नहीं। जब मैंने आपको ये दो एग्जाम्पल्स दे दिए तो कल को हमारा पाकिस्तान से युद्ध होगा, तब ये लोग किस ओर जाएंगे? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है? क्या ये बात बताना आपको राष्ट्र हित में नहीं है? आपको जान करके हैरानी होगी 2050 में, ज्यादा नहीं, आज से 24 साल बाद पॉपुलेशन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश भारत होगा, कोई पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया नहीं होगा। अर्थात जो अभी अल तकैया चल रहा है, जो आज से 5 साल बाद दीद यानी दावत, इनविटेशन कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ, धर्म तो नहीं कहूंगा, कि तुम हमारे मजहब में आ जाओ, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ एक चीज बचती है जो वर्ल्ड ओवर फिनोमेनन में हमने देखा, वो ये है जिसे हम जिहाद के नाम से जानते हैं, जिसका हम असर कश्मीर में देख चुके हैं, जिसका असर हम केरल में देख चुके हैं। हमने देखा है कि कैसे कश्मीर में एक शिक्षिका को उसके ही स्टूडेंट द्वारा बलात्कार किया गया था 1990 के दशक में, मैं नाम नहीं लूंगा, और बाद में उसे आग से चीर दिया गया था। पढ़ लीजिएगा, एआई पे निकल आएगा। न जाने ऐसे और कितने एग्जाम्पल्स हैं। जो लोग ये मानते हैं कि कभी भाईचारा होगा, उनके लिए मैं 2 लाइनें कह के जा रहा हूं। ऐसी तो न थी किस्मत हमारी कि विसाल यार होता, जिंदा रहते जब तक, बस यही इंतजार होता। इंतजार करते रह जाओगे, भाईचारा संभव ही नहीं है। नमस्कार, मैं काफिर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी।